पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरि ओम। धीरे धीरे अपने हाथों को रगड़िए और अपनी आंखों पे ले जाइए और अपने आंखों को धीरे धीरे खोलिए। धन्यवाद पुष्पलता मैम। पिछली कक्षा में हम पातंजलि योग सूत्र के साधन पाद के क्रिया योग एवं उसका फल, उसके साथ साथ फिर क्लेश और क्लेशों के बाद कुछ दुख को हम देख चुके हैं। आज हम चतुर्व्यूहवाद के कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ प्रकृति का स्वरूप क्या है, या फिर ये कहें कि हम योग दर्शन की तत्व मीमांसा पे दृष्टि डालेंगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। यस सर। लास्ट कक्षा में हमने इन क्लेशों के स्वरूप को देखा था कि ये क्लेश कैसे स्वरूप वाले हैं, उनका क्या स्वरूप है, इस चीज पे दृष्टि डाली थी। उसके बाद फिर हमने दुखों को समझा था और दुखों में भी ये जो परिणाम, ताप और संस्कार दुखों को हमने देखा। परिणाम दुख से तात्पर्य हमने समझा था कि जो इन क्लेशों की निवृत्ति का साधन प्रतिप्रसव को हमने समझा था, जो रिवर्सल प्रोसेस है, जो सूक्ष्म हुए क्लेशों को समूल नाश करने के लिए या उनका पूरी तरह नष्ट करने का जो साधन है वो प्रतिप्रसव है, और उसी का साधन ध्यान है। तो अगले सूत्र में ध्यान हेयास तद्व्रतया, यानी ध्यान के द्वारा इन क्लेशों को समूल नष्ट किया जा सकता है, इन्हें इनके कारण में विलीन किया जा सकता है, ये देखा था हमने। अब फिर इनके फिर कारण को हमने समझा कि क्लेश मूलः, जो क्लेश का मूल जो है, जो क्लेश मूल है कर्माशय, क्लेश मूलः कर्माशय, क्लेश का मूल कारण कर्माशय, जो दृष्ट और अदृष्ट यानी वर्तमान और भविष्य दोनों जन्मों में ही भोगा जाने वाला है, और उनका जो रिजल्ट जो होगा इन कर्मों का या इन कर्म संस्कार किस रूप में प्रेजेंट होंगे, जाति, आयु और भोग के रूप में। जाति से तात्पर्य हमने सिर्फ देखा था कि किस योनि में हमें जन्म मिलेगा, हमारा पुनर्जन्म होगा तभी अगली योनि में जन्म मिलेगा, और आयु कितनी होगी वो, और फिर उसके हिसाब से जो जीवन में सुख और दुख आएंगे उनका भोग। इस चीज को हमने समझ लिया था लास्ट कक्षा में। फिर ये भी देखा था कि जो वे जन्म, आयु और भोग जो हैं वे सब के सब क्या हैं, हर्ष और शोक रूप फल देने वाले हैं, यानी कि कुछ तो शुभ फल देंगे, कुछ अशुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो कारण है ना, वो पुण्य और पाप दोनों ही रहा है। कुछ तो पुण्य कर्म है, वे शुभ फल देंगे, और जो अपुण्य कर्म हमारे द्वारा किए गए हैं अभी तक, वे अशुभ फल देंगे। इस तरीके से तो ते आह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, क्योंकि इनका जो कारण रहा है वो पाप और पुण्य दोनों रहे हैं, इसीलिए से इनका फल भी ऐसा ही होगा। उसके बाद हमने यहाँ इस दुखों को समझा था। परिणाम दुख से तात्पर्य था कि ऐसा दुख कि जो हमें अभी सुख प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसका परिणाम
दुख ही होता है। जैसे इसमें बताया भी गया है, जैसे स्त्री प्रसंग में व्यक्ति मनुष्य सोचता है कि बड़ा सुख है, आनंद है, लेकिन उसका परिणाम देखा जाए तो कहीं ना कहीं दुख कारण ही होता है। उससे बल बुद्धि वीर और शक्ति का स्मरण शक्ति क्षीण होती है, तो उसका परिणाम दुखदायक ही सिद्ध होता है। फिर ताप, ताप से तात्पर्य हमने देखा था कि एक तो हमारे अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाना, और जो हमें सुख प्राप्त है वो सुख हमसे कहीं छूट ना जाए, उसका डर और भय बना रहना, उसकी वजह से व्यक्ति में दुख बना रहना ताप दुख है। जो आज मेरे पास ऐशो आराम की जिंदगी है, ये ऐशो आराम की जिंदगी खत्म ना हो जाए, यही चलती रहे, इस बात को सोच सोच के मैं चिंतित बना रहता हूँ। इसका मतलब मेरे अंदर ताप दुख विद्यमान है। और जो संस्कार दुख है, वो संस्कार दुख से तात्पर्य था कि जो भी सुख आज हम भोग रहे हैं उनकी मेमोरी हमारे चित्त में इकट्ठी होती चली जा रही है, और जब इस सुख से हमारा वियोग हो जाएगा तो उस वियोग के समय यही अच्छी मेमोरी हमें याद आएंगी और याद आके दुख उत्पन्न करेंगी। जैसे कि हम से देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, तो वो पत्नी बेचारी काफी दुखी हो के, पत्नी तो चली गई लेकिन पति उसकी यादों को याद कर करके फिर दुखी होता रहता है, रोता रहता है, मेरी ऐसी थी, मेरी इतनी सेवा करती थी, मेरी इच्छा पालन, मेरे सारे काम। हाँ, ऐसे ही पुत्र को याद करके देखा होगा आपने मोस्टली, जिस किसी का पुत्र गुजर जाता है उसकी क्या स्थिति हो जाती है, वो सदैव फेस से भी इतना दुखी सा चिंतित सा रहेगा। तो ये जो दुख है वो संस्कार दुख है, और इन सब का दुख जो कारण है वो किस लिए होते हैं, वो गुण वृत्ति विरोध। क्योंकि गुणों में जो गुणों की जो वृत्तियां हैं इनमें विरोधात्मकता है। सत्वगुण प्रकाश और ज्ञान देने वाला है, तो वहीं जो तमोगुण है वो अप्रकाश अंधकार और अज्ञान की तरफ खींचने वाला है। इस चीज को देखते हुए ये विवेकियों के लिए, जो भी ज्ञानी लोग हैं सबके लिए ये दुखदायक ही है, हर प्रकार से इनका परिणाम दुख ही निकलता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। और आज हम फिर चतुर्व्यूहवाद, जिसमें कहीं ना सर्वम दुखम, तो उसमें चार सूत्र है, मुख्य रूप से हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो यहाँ पे आज हम जो चर्चा कर लेंगे वो हेय और हेय हेतु की करेंगे, क्योंकि हान और हानोपाय थोड़ा आगे जाके वर्णन मिलता है, मिलेगा इसी चैप्टर में इनका, लेकिन वो थोड़ा आगे जाकर के वर्णन होगा। तो अभी हेय को समझते हैं कि आखिर हेय क्या है। तो 60 नंबर के सूत्र आपको सामने दिख रहा है, ये कहता है हेयम दुखम अनागतम। तो हे क्या है, वह है हेय जो दुख अनागतम, जो आया नहीं है बल्कि आने वाला है। अनागत किसे बोलते हैं, जो आया नहीं है अभी बल्कि आने वाला है, उस दुख को क्या बोलते हैं, हेय। और ऐसे दुख को ही नष्ट कर, ऐसा दुख ही नष्ट करने योग्य है। अब आप बताइए कि जो दुख हमने सहन कर लिया उसके विषय में सोच के दुखी होना, या उसको नष्ट करने के विषय में सोचना मूर्खता है। कि जो सहन करना था, जो भोगना था वो तो भोग लिया, वो तो चला गया, और जिसे भोग रहे हैं ये भी भोग काल समाप्त होने के बाद ये भी चला जाएगा। लेकिन नष्ट कौन से दुख को करना है, किसका समूह, कौन से दुख का समूल नाश करना है, उस दुख का करना है जो अभी आया नहीं है या भविष्य में आने वाला है। ऐसे दुखों का नाश करना है, या ऐसे दुखों को नष्ट करना है, और ऐसे दुखों को क्या कहते हैं, हेय। ऐसे दुखों को हेय कहा जाता है। तो हेय किसे कहते हैं, जो दुख अभी आया नहीं है
और जिसको हमें नष्ट करना है, और वह आने वाला है। आप समझ गए? यानी कि वर्तमान में जो हो रहा है वो तो भोग के ये भी खत्म हो जाएगा। जो पास्ट में हो चुका भूत में, वह हमने भोग लिया, लेकिन भविष्य का जो दुख है वो अभी आया नहीं है। उसके विषय में हमें सोच के चिंतित होना है कि उससे कैसे छुटकारा मिले, उसे कैसे नष्ट किया जाए। और उस दुख का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? हेय। उसे हेय बोलते हैं। ठीक है। अब अग्रिम सूत्र में कहते हैं कि इस हेय का, यानी जो दुख आने वाला है या जिसको हमें नष्ट करना है या जिसका हमें नाश करना है, उसका कारण क्या है, वो कहां से उत्पन्न हुआ है या कहां से उत्पन्न हो रहा है। तो पहले सूत्र में हेय कहते हैं ना, दुख, फिर अगले सूत्र में दुख का कारण, और फिर अगली जब उसमें अगला सूत्र जब आएगा उसके बाद के, जब चतुर्व्यूहवाद का जो चलेगा, थर्ड नंबर का पॉइंट वो होगा सबसे पहला दुख, फिर दुख का कारण, और फिर दुख का समाधान जिसे हान बोलते हैं, और फिर लास्ट में आएगा हानोपाय, दुख निवृत्ति का साधन, या फिर उसे कैसे फॉलो करना है वो चीज बताई जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम दुख का कारण और दुख ये क्या है, हेय क्या है और हेय हेतु क्या है, इसको समझ रहे हैं। तो हेय लगभग सबके लिए क्लियर हो गया। हेय कहते हैं आने वाले दुख को, या उस दुख को जिसका हमें नाश करना है। ठीक है। अब इसका कारण क्या है उस दुख का? उसका कारण अगले सूत्र में बताते हैं कि दृष्ट दृश्ययोः, दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। अब सीधा कह दिया कि संयोगो, यानी संयोग है। किसका संयोग? हेय हेतु, मतलब ऊपर वाले हेय का जो हेतु, हेतु अर्थात कारण है, किसका कौन सा कारण है? दृष्ट और दृश्य का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग, या फिर ये कहें प्रकृति और पुरुष और प्रकृति का संयोग। ये जो प्रकृति और पुरुष आपस में मिलके ये पूरा बाजार बना रखा है, पूरी जो सृष्टि बनी है, यही दुख का कारण है। कौन से दुख का? ये वैसे सारे दुखों का कारण है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ हेय हेतु की बात चल रही है कि जो आने वाला दुख है उसकी। हालांकि हेय मतलब तो दुख ही होता है, कोई सा दुख सही आने वाला हो या बीत गया हो, पर लेकिन जो बीत गया उसके विषय में तो सोचना ही बेकार है, और जो चल रहा है वो भी भोग के कुछ समय में नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो आएगा उसके विषय में अवेयर रहना, उसके विषय में सजग रहना बहुत जरूरी है, या उसका कुछ समाधान करना। ठीक है। तो उसका जो कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग होना, या यूं कहें पुरुष और प्रकृति का, यानी कि जो कि पुरुष चेतन और प्रकृति जड़ता, इनका गुत्थी, इनकी ग्रंथि बन जाना, इनको इकट्ठा हो जाना, मिल जाना ही इनका क्या है? उस दुख का कारण है। अब कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? हमें सीधा इसका दिमाग में आंसर आ गया होगा कि जब कारण इनका ये है कि ये दोनों मिल गए हैं, प्रकृति और पुरुष, अब इससे छुटकारा पाना है तो इन दोनों को अलग कर दिया जाए, वियोग कर दिया जाए। संयोग हो रहा है, संयोग को कारण बताया जा रहा है, तो समाधान क्या होगा? वियोग। आगे सूत्रों में आएगा, वो बताया जाएगा। तद्भावात संयोगा भावो हानम तदृशी कैवल्य। ठीक है, वो आगे सूत्र बताया जाएगा। तो अभी हम हेय को समझ गए और हेय हेतु को समझ गए। तो हेय क्या है? वह दुख जो आने वाला है, जिसका हमें नाश करना है। अब हेय हेतु क्या है? हेय हेतु है उस दुख का कारण, और उस दुख का कारण क्या है? दृष्टा और दृश्य का संयोग, मिलन। क्लियर हो गया है? यस सर। अब अग्रिम सूत्र में
दृष्टा से पहले दृश्य का स्वरूप बताते हैं कि जो दृश्य है उसका क्या स्वरूप है। अब यहाँ से आप लोग समझना शुरू कर देना कि योग दर्शन की तत्व मीमांसा, जिसमें एलिमेंट्स की चर्चा की जा रही है, इससे आगे की विशेष रूप से 19वें नंबर का सूत्र आएगा उसमें होगी, लेकिन वो या ये कहें प्रकृति के स्वरूप की इस सूत्र में चर्चा हो रही है। क्या कह रहे हैं कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम, उसका प्रकृति का सामान्य स्वभाव क्या है? प्रकाश क्रिया और स्थिति। प्रकाश किस गुण का कार्य है? सत्वगुण। सत्वगुण का। क्रिया कौन करता है? किसकी वजह से होती है क्रिया? रजो। रजस। रजोगुण की वजह से। और स्थिति यानी स्थिरता या सुसुप्ति या फिर तमस। ये तमस। तमस की वजह से होता है। तो इसका जो प्रकृति का जो स्वभाव से स्वरूप है वो कैसा है, या जिसका स्वभाव कैसा है? त्रिगुणात्मका, यानी जिसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। उसमें प्रकाश सत्व गुण की वजह से है, और क्रिया रजोगुण की वजह से, और स्थिति तमोगुण की वजह से। लेकिन ये तीनों गुणों की जो यहाँ पे ना त्रिगुणात्मका साम्यावस्था प्रकृति, उनकी साम्यावस्था बैलेंस स्टेज को कहा जाता है। तो इसका जो सामान्य स्वरूप हुआ या स्वभाव हुआ वो त्रिगुणात्मका हुआ, जिसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। उसके साथ साथ ये जो प्रकृति है वो क्या है? इसका जो प्रकट रूप देखें, यदि आंखों से देखने की कोशिश करें तो इसका प्रकट रूप क्या है? भूत और इंद्रियां। भूत अर्थात पंच महाभूत, पंचमहाभूत। ठीक है, जिन्हें हम देख सकते हैं। पृथ्वी को, जल को, वायु अग्नि आदि को, वायु को महसूस किया जा सकता है और अग्नि को देखा जा सकता है। इंद्रियां अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां, हमारे हाथ पैर नाक मुंह है ये, और हाथ, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये इसका कैसा है? प्रकट रूप। किसका प्रकट रूप है? ये दृश्य का, अर्थात प्रकृति का। तो इसका जो कहें हम स्वभाव कैसा है? प्रकाश क्रिया और स्थिति। और इसका प्रकट रूप क्या है? भूत और इंद्रियां। ये तो प्रकट रूप है, लेकिन सूक्ष्म रूप या छुपा हुआ रूप भी है इसका, ठीक है। और अगले वर्ड में कह रहे हैं भोगापवर्गार्थम, भोग और अपवर्गार्थम, पुरुष के लिए, यानी जिसका संयोग इससे हो रहा है उसके लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना जिसका प्रयोजन है। यही भोग भी करवाती है इसका, और यही मुक्ति भी दिलवाएगी। जो भोग करने वाले पुरुष हैं उनके लिए ये भोग कराती है, और जो योगी पुरुष मुक्ति को चाहते हैं या मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें ये अपवर्ग, हाँ, यानी कि मुक्ति की तरफ अग्रसर करती है या दृष्टा का स्वरूप दिखाती है। इसे क्या कहते हैं? दृश्य। ये क्या है? प्रकृति। तो अब हम और एक साधारण शब्द में यदि इसकी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वभाव से प्रकाश क्रिया और स्थिति वाली है, एवं जिसका प्रकट स्वरूप भूत और इंद्रियां हैं, तथा, और ये कह सकते हैं तथा पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना जिसका प्रयोजन है या जिसका मुख्य कार्य है, ऐसा जो तत्व है वह प्रकृति है या दृश्य है। दृश्य भी बोलते हैं इसे, ठीक है, इसका दूसरा नाम दृश्य भी है। तो इस थोड़ा सिंपल हिंदी में समझाइए ना, वो थोड़ा समझ में इसमें ना, इसमें एक्चुअली कई वर्ड, कई डेफिनेशन टाइप सी मिला दिए कई वर्ड। जैसे आप ये समझो कि जो दृश्य, दृश्य अर्थात प्रकृति, ठीक है, और प्रकृति का स्वभाव क्या है? कि वह त्रिगुणात्मक का है। यानी त्रिगुणात्मक का से तात्पर्य है कि उसमें तीन गुण हैं। कौन कौन से? सत्व रज तम, ठीक है। और वो सत्व रज तम को क्या कहते हैं? प्रकाश बोलते हैं सत्व को, और रज बोलते हैं क्रिया को, और तम बोलते हैं स्थिति को। ये क्लियर हुआ?
यानी कि प्रकृति, दृश्य को प्रकृति बोलते हैं और उसका स्वभाव 3 गुण वाला है। इतनी बात समझ में आई? हाँ और सर। और इसका जो प्रकट रूप है, प्रकट रूप अर्थात जिसे देखा जा सकता है, वो क्या है? भूत, पंच महाभूत और इंद्रियां आदि इसका प्रकट रूप है, जिसे देखा और महसूस किया जा सकता है। ठीक है। उसके साथ साथ अब अगला वर्ड एक और बोला जा रहा है कि इसका जो प्रयोजन है, किस लिए ये है प्रकृति, उसके लिए बोल रहे हैं कि पुरुष के लिए भोग और मुक्ति का संपादन करना इसका प्रयोजन है। यानी जो पुरुष भोग करना चाहते हैं इस प्रकृति का भोग करें, और जो मुक्ति चाहते हैं उन्हें मुक्ति दिलवाएगी। ठीक है, ऐसा क्या है? इसे दृश्य कहते हैं, ये इसी को प्रकृति कहते हैं। क्लियर हो गया है अभी आपको? सर किसी आप बोल रहे हो पुरुष को प्रकृति का जिसको भोग करना है वो करे और जो नहीं करना है तो नहीं करे, क्या मैं नहीं नहीं करना है तो नहीं। देखो, पुरुष यानी कि दृष्टा, पुरुष हाँ। जो है, पुरुष जो है वो क्या है कि जिसका प्रयोजन, इसका जो प्रयोजन है भोग कराना और मुक्ति का संपादन करना या मुक्ति देना। तो जो साधक या जो व्यक्ति या जो जीव इसका भोग करना चाहते हैं वो इसकी संसारिकता में फंसे रह करके इसका भोग करते हैं, और जो जो योगी पुरुष इससे अपवर्ग करना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, वो उनके लिए मुक्ति करवा देती है। ये कौन कराती है? ये कौन है? ये प्रकृति। प्रकृति। अभी क्लियर हो गया है? जी जी सर, जी सर। हाँ जी। तो अब अग्रिम सूत्र में देखो, यहां से वैसे शुरुआत हो गई है, पर लेकिन अग्रिम सूत्र में इसकी तत्व मीमांसा आपसे पूछ ली जाए कि योग दर्शन की तत्व मीमांसा कौन से सूत्र में मुख्य रूप से है, तो यहाँ पे देखिए ये 19 नंबर का सूत्र। इससे पहले 1 मिनट में आपको इस वाली तत्व मीमांसा से पहले मैं सांख्य की तत्व मीमांसा समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा दृष्टि डलवाऊंगा आपको। हमने पिछली कक्षा में मैंने चर्चा करी थी कि सांख्य कितने तत्वों को मानता है? 25 को। वेरी गुड। लेकिन ये जो योग है ये कितने तत्वों को मानता है? 20। 26 को। तो हम देख लेते हैं पहले कि सांख्य के 25 तत्व कौन कौन से हैं, क्योंकि उन्हें समझ लेंगे तो फिर हमें इसके 26 तत्वों को समझने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। अभी आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिख रही है मेरी ना आपको? यस सर। यस सर। आपको यहां से देखना है, सॉरी ये आगे पीछे हो रहा है। अभी देखिए, ये एक तरफ लिखा है पुरुष और इसकी राइट साइड में प्रकृति लिखा हुआ है, तो पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ रहा है। ये सांख्य के अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूं। जैसे ही पुरुष का प्रकाश प्रकृति पर पड़ा, तो प्रकृति के जो 3 गुण, अभी जो बात हुई थी ना त्रिगुणात्मका, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, वो बैलेंस स्टेज में थे, यानी संतुलित थे, बिल्कुल शांत अवस्था में थे। जैसे ही पुरुष का प्रकाश प्रकृति पे पड़ा, इस प्रकृति में स्पंदन उत्पन्न हो गया, यानी कि विचलन उत्पन्न हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक सरोवर है और सरोवर का जो जल है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत स्थिर है एकदम। जैसे ही उस सरोवर में एक कंकड़ फेंका गया और उसमें तरंगे उठना शुरू हो गई। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये जो प्रकृति थी वो बिल्कुल स्थिर अवस्था में थी। जैसे ही इस पुरुष का प्रकाश इस पर पड़ा, इसके जो तत्व थे, कौन से, जो गुण सत्व रज तम, ये ऊपर नीचे हो गए। और जैसे ही ऊपर नीचे हुए तो उसके सत्व तत्व से महत्व उत्पन्न हो गई। सत्व तत्व का परिणाम क्या हुआ? महत्व अर्थात बुद्धि। तो एक तत्व यहाँ पे कौन सा हो गया? पुरुष। दूसरा हो गया प्रकृति, और तीसरा प्रकृति से क्या उत्पन्न हुआ? महत, यानी कि बुद्धि। अब महत से अहंकार उत्पन्न हुआ, जो तीनों
तत्व प्रधान था, यानी तीनों तत्व जिसमें तीनों गुण रूप में लेकर के आया। और अहंकार के तीनों गुणों से अलग अलग देखा जाए तो जो राजसिक तत्व है, या जिसे कहें रजस तत्व, से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन सात्विक तत्व से उसके से क्या उत्पन्न हुआ? उससे उत्पन्न हुआ आपका पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय और मन। ये उत्पन्न हुआ सात्विक वाले पक्ष से, और तामस वाले से पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। तो पंच ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी हैं? श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। श्रोत्र अर्थात कान, त्वक अच्छा अर्थात स्क्रीन अर्थात त्वचा, चक्षु नेत्र, रसना जिह्वा और घ्राण मतलब नासिका। ये क्या है? ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, ठीक है। 5 कर्मेंद्रियां, बाक, पाणी, पाद। बाक अर्थात मुंह, जिससे हम बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, बोलना एक कर्म करना है, ठीक है। पाणी अर्थात पैर, वो सॉरी पाणी हाथ होते हैं, और पाद पैर होता है। पायु जो कि हमारा एनस, और उपस्थ यूरेथ्रा या यूरिन मार्ग, ठीक है। ये हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं। फिर मन। तो इस प्रकार कितने तत्व हुए ये यहाँ तक? 1 पुरुष, 2 प्रकृति, 3 महत और 4 अहंकार, और 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 और 5 9, और 5 कर्मेंद्रियां, 9 5 14, और 1 मन, 14 1 15। अब तमस तत्व से, इधर से अहंकार के तमस तत्व उससे गुण से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। 15 5 20। और वो तन्मात्राएं कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ सर। तो 15 5 20, और फिर 5 तन्मात्राओं से इनसे पंच महाभूत उत्पन्न हुए। और पंच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो 20 5 25 टोटल। हाँ जी, टोटल 25 तक हो गई। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी। सर ये जो पंच महाभूत हैं ये तो स्थूल हैं, और जो सूक्ष्म तन्मात्राएं, तो सर ये पहले तन्मात्राओं से उत्पन्न महाभूत हो रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल। इस सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न हो रहा है। हाँ जी। तो सर स्थूल से सूक्ष्म होना चाहिए ना, पंच महाभूत से ऐसे कैसे हो तन्मात्राएं। जाएगा? सूक्ष्म ऊपर वाला है, यानी यहाँ देखा जाए तो पुरुष प्रकृति से ज्यादा सूक्ष्म है, प्रकृति महत से ज्यादा सूक्ष्म है, महत अहंकार से ज्यादा सूक्ष्म है, अहंकार ज्ञानेंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म है, कर्मेंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म है, मन से भी। इसी तरीके से जो तन्मात्राएं हैं वे पंच महाभूतों से ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है। तो पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए, न कि पंच महाभूतों से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, ठीक है। शब्द से आकाश बना, और स्पर्श से वायु, रूप से अग्नि और रस से जल तथा गंध से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इस सर ये लेकिन फिर तामसिक कैसे हो गए ना? हाँ जी, तन्मात्रा और ये पंचमहाभूत तामसिक कैसे हो गए? अब देखो कैसे हो गई। एक माइक ऐसे उदाहरण के हिसाब से आप माइक ऑफ करिए। एक्चुअली ये देखो, ये इनमें गुण तीनों हैं, लेकिन किस समय कौन से गुण की प्रधानता है, या किस समय कौन से गुण की प्रधानता के कारण कौन सी चीज उत्पन्न हो रही है, या फिर हम ये कहें कि जब महत उत्पन्न हुई उस समय प्रकृति में सत्व रज ऊपर वाली स्टेज पे था, यानी अप वाली पे था, बाकी ये रजस और तमस थोड़े नीचे स्तर पे थे। जब अहंकार की उत्पत्ति हुई तब ये गुण
अपनी अपनी स्थिति पे थे, हैं। और फिर जब सत्व सात्विक से ज्ञानेंद्रियां, यानी जब सत्व रस अहंकार में थोड़ा हाई लेवल पे था, उस समय ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई, कर्मेंद्रियां और मन। इसी तरीके से जब तमस गुण उच्च अवस्था पे गया तो वहां तन मात्राएं उत्पन्न हो गई, और तन मात्राएं से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये क्या है ना, सर राजसिक तो कुछ उत्पन्न इसमें नहीं हुआ? नहीं, उससे नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे कि उससे नहीं उत्पन्न हुआ। एक्चुअली जब ये प्रधान नहीं था, इसलिए इनमें से कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। ये गुण तीनों हर चीज में विद्यमान है, हर तत्व के साथ तीनों गुण हैं। बट कौन से गुण की प्रधानता, प्रधानता से तात्पर्य है कि आप पे $100 हैं, 100 रुपीज हैं, और 100 जो है यूरो हैं। तो जब अभी ये साम्य अवस्था है तीनों की, 100-100 है, समान मात्रा है, तो आप ये समझिए ये तीनों की बैलेंस स्टेज है। जब आप पे $100 और 90 यूरो और 80 रुपए रह गए, तब आप कह दो कि उस समय सात्विक गुण ऊपर था, उस वजह से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन उत्पन्न हो गया। ठीक है, और जब ऊपर चला गया तमस, यानी कि हम ये कहें रुपया वाली स्थिति ऊपर चली गई, वो 100% था, बाकी ये दो नीचे चले गए, तो उस समय आपकी तन्मात्राएं उत्पन्न हुई। जबकि ये तीनों हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें ये नहीं होगा कि या ये नहीं है वो। यानी कि अहंकार के जो तीनों गुणों से यहाँ अलग अलग इसलिए दिखा दिया गया है कि इस गुण की प्रधानता के समय ये तत्व उत्पन्न हुए, और इस गुण की प्रधानता के समय ये तत्व उत्पन्न हुए। ठीक है, क्लियर हो पाया है आपको? हाँ सर। किसी को कोई समस्या नहीं है ना अब इससे समझने में? सर बस लास्ट ज्ञान इंद्रियों में घ्राण क्या है? ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान इंद्रियां है ना लास्ट जी सर। क्या? मैं घ्राण जो, हाँ जी, जो ज्ञान इंद्रियों में घ्राण है वो उसका मतलब नहीं समझ में। घ्राण, घ्राण मतलब होता है नासिका, घ्राण से ना सूंघना, इसका मतलब होता है सूंघना, इसे घ्राण ओके सर, बोलते हैं। घ्राण बोलते हैं धन्यवाद। नासिका को। ठीक है, हाँ जी, हाँ सर इसका मतलब ये नहीं है खाली ज्ञानेंद्रिय सात्विक हैं और कर्मेंद्रिय नहीं राजसिक नहीं हैं नहीं सब? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं हो सकता। इनमें गुण तीनों विद्यमान है, लेकिन कौन से गुण की प्रधानता थी जिस समय ये उत्पन्न हुए, वो उस आधार पे यहाँ पे ये गुणों को रख दिया गया है। नहीं तो ये तीनों गुण, जब प्रकृति में तीनों गुण थे तो उसका अंश हर तत्व में नीचे जाएगा, क्योंकि प्रकृति से ही सारे तत्व उत्पन्न हुए हैं, तो वो तीनों गुण हर तत्व में विद्यमान होंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, अभी ये क्लियर हो गया है तो? और एक डाउट था हाँ जी, सर, राजसिक को कोई ब्रांच ही नहीं है, सिर्फ सात्विक और तामसिक दोनों को ही है ना? राजसिक से कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है क्या? देखो ये फिर वही बात आप ये समझ रहे हो, राज से ये उत्पन्न सात्विक से भी नहीं हुए, लेकिन ये क्या है कि ये उत्पन्न तो अहंकार से हुए, लेकिन जब अहंकार में सत्व गुण जो है ज्यादा था, तब ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन उत्पन्न हो गया। और जब अहंकार में तमस हाई लेवल पे था, तब तन्मात्राएं उत्पन्न हो गई। ऐसे समझो, तो रजस जो है जब उत्पन्न हुआ, तो रजस, या फिर ये कहें रजस हाई लेवल पे नहीं गया, या फिर गया होगा, तो उस समय कुछ उत्पत्ति नहीं हुई, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, बाकी इन सभी तत्वों में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। आप ये कहो कि नहीं जी ये सत्व से बना है, इसमें सत्व ही होगा, इसमें रजस या तमस नहीं होगा, तो ये हमारी गलत फहमी है। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये वाला सूत्र, हमने उन 25 तत्वों को क्लियर हो गए। पहला पुरुष, दूसरा प्रकृति, तीसरा महत, चौथा अहंकार, और पांचवा अहंकार के बाद पंच ज्ञानेंद्रिय, 5 4 9, और फिर पंच कर्मेंद्रिय, 9 4 14,
और एक मन 15, फिर पंच तन्मात्राएं 15 5 20 और पंच महाभूत 20 5 25। ठीक है। अब इसमें 26 तत्व जो बताए गए थे, तो 26वां तत्व तो इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ईश्वर का स्वरूप जो देखा था हमने पहले चैप्टर में देखा था ना, बताया गया था क्लेश कर्म विपाका शहर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। तो वो तो हमने 26वां तो पहले ही वहीं पे देख लिया था। बाकी शेष अब जो 25 है उन्हें यहाँ पे देखेंगे हम। और वो भी 25 में क्या यहाँ पे जो है इस सूत्र में 16 और 6 और फिर एक 7, 16 7 23 तत्वों को देखेंगे। 24वां तत्व नीचे दिखाया जाएगा। तो देखिए इसमें कहते हैं कि विशेषा विशेष लिंग मात्रा अलिंगानी। 24 तत्वों को यहाँ देखेंगे। सॉरी, 25वां तत्व नीचे दृष्टा यानी पुरुष दिखाया जाएगा और ईश्वर हम पहले देख चुके हैं। तो अब विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। अब विशेष अविशेष लिंग मात्र और अलिंग, ये 4 गुण पर्वाणी या 4 जो गुण थे, ये जो गुण थे सत्वादि गुणों की भेद या अवस्थाएं बताई गई हैं। तो विशेष किसे बोलते हैं? विशेष विशेष बोलते हैं उन तत्वों को जो उत्पन्न हुए हैं लेकिन जिन्होंने किसी को उत्पन्न नहीं किया। समझ पा रहे हो आप? जो पैदा तो हुए किसी से लेकिन जिन्होंने किसी को पैदा नहीं किया। किसने किसी को पैदा नहीं किया? 5 ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, यहां आप देखिए सबसे पहले किसी को पैदा नहीं किया पंच महाभूत ने। तो 5 तत्व ये हो गए। कौन कौन से विशेष की दृष्टि में यहाँ दिख रहे हैं ना आगे? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 स्थूल भूत तथा 5 ज्ञानेंद्रियां। कौन कौन सी थी ज्ञानेंद्रियां? श्रोत्र घ्राण रसना चक्षु त्वक। और 5 कर्मेंद्रियां वाक पाणी पाद उपस्थ पायु। ठीक है, ये कितने हो गए? 5 पंच महाभूत 5 और 5 ज्ञानेंद्रियां 10 और 5 कर्मेंद्रियां 15 और 1 मन। ये इन तत्वों को क्या बोला जाता है? विशेष। इन 16 तत्वों को विशेष कहा जाता है योग दर्शन में। ठीक है, और सांख्य कारका में इन्हें 16 षोडश विकार नाम से जाना जाता है, यानी इन्हें विकार बोला गया है, 16 विकार। अब अविशेष किसे कहते हैं? अब अविशेष वे हैं जिन्होंने दूसरे तत्वों को तो उत्पन्न किया है, लेकिन उसमें भी सारे अविशेष में नहीं आएंगे क्योंकि कुछ को डायरेक्ट ही अलग नाम दे दिया है। जैसे लिंग मात्र और अलिंग, इनको अलग दे दिया है। अविशेष में रखा गया है पंच तन्मात्राओं को और उनके साथ अहंकार को। पंच तन्मात्राएं यहाँ दे रखी है, दिखाइए ना सामने, देखिए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं 5 तत्व हुए। और इसके साथ साथ यहाँ पे अहंकार, छठा अहंकार। तो यानी कि ये 6 तत्व क्या कहे जाते हैं? और इनको इंद्रियों से, या फिर हम ये कहें ये मन और इंद्रियों का कारण है, क्योंकि इनसे मन और इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं और इनका जो स्वरूप है वो इंद्रियों से गोचर नहीं है, आंखों से या वैसे नहीं देखा जा सकता, इसलिए इनको अविशेष कहते हैं। इनका नाम क्या दे दिया? 6 का अविशेष। सबसे पहले चैप्टर में समाधिपाद में ईश्वर एक तत्व पढ़ चुके थे। विशेष के अंतर कितने तत्व आए? 16। हाँ, तो एक ईश्वर और एक 16, 17 हो गए। और अविशेष में अब कितने तत्व आ गए? 6। और
17, कितने हुए टोटल? 23 हाँ जी, 23। 23 हाँ 23। तो ये 23 तत्व हो गए। अब आता है लिंग मात्र। लिंग मात्र बोलते हैं बुद्धि को। लिंग मात्र किसका नाम है? महत का। यहाँ योग दर्शन में इसका नाम क्या दिया गया है? लिंग मात्र नाम से पुकारा गया है। किसको? बुद्धि को। तो 23 और 1 बुद्धि 24 तत्व हो गए। ठीक है। अब अगला अलिंग। अलिंग 25वां तत्व आ गया। 24 के बाद अलिंग 25वां, यानी कि मूल प्रकृति, जिसमें सांख्य दर्शन में मूल प्रकृति नाम से जिसे पुकारा गया था, इसे अलिंग कहा जाता है। और यह गुणों की साम्यावस्था है। ठीक है, इसका नाम अलिंग नाम से पुकार दिया गया। अब अगले सूत्र में दृष्टा का स्वरूप, ये क्लियर हो गए यहां तक आपको? टोटल हमारे कितने तत्व हो गए? 25। एक पहले चैप्टर में पढ़ा था, और 24 ये, और अब 26वां तत्व यहां देखिए, दृष्टा, या जिसे आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में यहां कह रहे हैं, उसका स्वरूप बता रहे हैं, या उसके बारे में डिफाइन कर रहे हैं। पिछला सूत्र क्लियर हो गया ना 19वां सभी को तत्वों के बारे में? सर अविशेष एक बार बता दीजिए प्लीज। अविशेष से मतलब है, अविशेष की कैटेगरी में 6 तत्व आते हैं। कौन कौन से? पंच तन्मात्राएं, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, और एक अहंकार। ये 6 तत्व अविशेष की कैटेगरी में या अविशेष वाले कॉलम में रखे गए हैं। ओके सर। सर यहाँ पे पुरुष को क्या नाम दिया है या पुरुष ही बतलाया है? किसको? पुरुष को, जो सांख्य दर्शन में सांख्य चेतन जड़ दर्शन, चेतन है। सांख्य दर्शन में वहां पे उसे पुरुष बोला गया है। पुरुष और प्रकृति की अवधारणा है यहाँ। मैन उसको प्रकृति और ईश्वर, और यहाँ पे पुरुष दृष्टा को, दृष्टा पुरुष के लिए दृष्टा बोला गया है, और पुरुष से तात्पर्य यहाँ आत्मा से है। ठीक है। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जी सर, मैं ये बोल रहा था कि सर ये जो विशेष में जो 16 तत्व हुए जी, और इसमें सर अविशेष में 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार, 16 और एक 17, 4 21 और एक 22 हुए। सर आपने अभी 23 बताया था विशेष मिला के, तो सर ये 22 ही मैं समझ पा रहा हूँ, 23 में कौन सा? सुनो दोबारा लगा लो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज ना होइए। पहले हम इस सूत्र वाले को ही, मैं आपको 23 तत्व हुए ना, ये यानी आपके हिसाब से ये हो गए 23 तत्व। कौन कौन से? जिसमें कि 16 विशेष में और 6 अविशेष में। 16 6 कितने हुए बताओ? 22। 16 6 22 हो गए। अब 23वां तत्व क्या है? यहाँ पे देखो, इसका नाम दिया गया है अलिंग, जिसे बुद्धि कहते हैं। अलिंग 23वां तत्व हो गया। ठीक है जी। सॉरी, 23वां में ऊपर जाना चाहूंगा। लिंग मात्र 23वां तत्व क्या है? लिंग मात्र जी। और 24वां तत्व ये नीचे देखो, चौथा नंबर लिखा हुआ है अलिंग। अच्छा, हाँ, मूल ये प्रकृति। 24 हो गए। जी। क्लियर। और 25वां अगले सूत्र में दृष्टा नाम से कहा गया है। ये देखो 25वां आ गया। हाँ सर, ठीक है नहीं? और एक जो ईश्वर वाला हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, वो पहले। जी ठीक है सर। टोटल 26 हो गए। क्लियर। ठीक है सर। जी। हाँ जी। कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा हो, ना समझ में आ रहा हो, बार बार आराम से पूछिए। आपको ये तत्व मीमांसा क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत बार एग्जाम में आता है। हमारे MAK में आ गया था, डायरेक्ट सीधा का सीधा पूछ लिया था, योग दर्शन की तत्व मीमांसा पे प्रकाश डालिए।
सर इसमें ये जानना चाह रहे थे, लिंग मात्र और अलिंग के दूसरे नाम और क्या क्या हो सकते हैं? लिंग मात्र अर्थात महत या बुद्धि, और अलिंग, जी जी। अलिंग का मतलब होता है प्रकृति, मूल प्रकृति, वो भी प्रकृति नहीं, मूल प्रकृति आप जिसे कहें। ठीक है, जी जी। इनके दूसरे नाम है। आप लोग लिख लिखते भी जाओ, और हाँ मैं आपको बता दूं, नोट्स आप लोग अपने बनाते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और फुल नोट्स भी बनाओ, वही आपको काम देंगे। नोट्स साथ साथ बनाते जाना, कभी भी नोट्स चेक कर लूंगा, और कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, बाकी नोट्स बनाओ आप, वही साथ देंगे आपको। सर आपने बोला योगा में 26 तत्व है, सांख्या 25 है, तो यहाँ पे से सांख्या में कौन नहीं मानता? पुरुष को नहीं मानता है ना सांख्या, ईश्वर को नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानता। ओके, थैंक यू। वो पुरुष को ही वो ईश्वर मान लेता है, वो कहता है कि जो पुरुष है वही ईश्वर है, यहाँ पुरुष अलग और ईश्वर अलग, वो ऐसे कह देता है, ये ऐसे कहते हैं। सर सांख्य में एक ऐसा है ना, ईश्वर असिद्ध है, मतलब उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो वो ईश्वर का जिक्र तो करते हैं, तो ऐसा कैसे कह देते हैं हम लोग को वो ईश्वर को नहीं मानते? नहीं, एक्चुअली वो जो है ना, जो पुरुष और प्रकृति, मैंने पिछला वाला वो दिखाया था ना, देखिए एक बार फिर चलते हैं वहां पे, दिखाना चाहूंगा व्हाट्सएप वाले पे। ये देखिए, यहाँ देखो, ये पुरुष है ना, जो पुरुष, और इधर प्रकृति है, तो यही पुरुष ही ईश्वर है। और ये जो पुरुष है वो बहुत से रूपों में विद्यमान है, इनके अनुसार पुरुष बहुत, यानी ये पुरुष बहुत होते हैं इनके अनुसार। वहां क्या है, वहां जो इस पुरुष की जगह उन्होंने ईश्वर माना है, और उस पुरुष को, आत्मा को अलग माना है। ठीक है, योग दर्शन में। सर सांख्य में भी तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि वहां पे पुरुष और प्रकृति यही दो मूल तत्व माने हैं, इनके ऊपर तत्व मीमांसा में और कुछ नहीं है, यही 25 है। हाँ, तो यही तो दिखाए गए, बिल्कुल। हाँ, लेकिन सर एक जगह पे वो ऐसा भी कहते हैं ना कि ईश्वर असिद्ध है, मतलब ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ईश्वर ऐसा तत्व है। तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसमें बस 25 ही है, ईश्वर को उन्होंने नहीं माना, ऐसा क्यों बोलते हैं हम लोग? वो तो मानते हैं कि ईश्वर को सिद्ध नहीं किया जा सकता, ईश्वर है ऐसा तो मानते ही है। वो एक्चुअली अभी सांख्य भी पढ़ाया जाएगा ना, दर्शन जब चलेगा तब आपको थोड़ा और क्लियर करना है इस चीज को। मुझे भी थोड़ा देखना होगा इस मैटर में ज्यादा गहराई से जाने के लिए, क्योंकि कुल मिला के आप अभी बस इतना समझिए कि ये इतने तत्वों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये इतने तत्वों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, उसमें सांख्य में उन्हीं तत्वों को इस नाम से पुकारा जा रहा है, उनके नाम ये हैं, और योग में उन तत्वों को इस नाम से पुकारा जा रहा है। ठीक है, अभी सर वो ऐसा है ना कि सांख्य बोलता है कि पुरुष प्रकृति का जो मिलना है उसका कारण ईश्वर नहीं है, और योग बोलता है कि ईश्वर एक कारण है उसका। मीन सांख्य मानता नहीं मानता ऐसे नहीं, पर वो ईश्वर को कारण नहीं मानते। हाँ, जो भी होगा वो जो है उसका सिद्धांत अभी जब पढ़ोगे तब वो सारा समझ में आएगा। बाकी कुल मिलाकर के यहाँ पे हमने क्या कारण देखा था, वो भी दृष्टा और दृश्य का सहयोग, किसका, वो भी दुख का कारण बताया गया था वो। ठीक है, और प्रकृति की उत्पत्ति भी तभी हुई है कि जब इन दोनों का सहयोग हुआ, या फिर ये कहे पुरुष का प्रकृति पर प्रकाश पड़ा। नहीं तो प्रकृति अपनी स्थिर अवस्था में थी, तीनों गुणों के साथ एक स्थिर अवस्था में थी। जैसे ही उसका उस पर प्रकाश पड़ा, उसमें स्पंदन उत्पन्न हुआ, और वो फिर ये और तत्व उत्पन्न होने लग गए। ठीक है सर, भेद और अवस्थाएं दो सेम होते हैं? हाँ जी, भेद और अवस्थाएं दोनों एक ही वॉइस चीज है? ब्रेक हो रही है आपकी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। हेलो सर, अब वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ जी,
सर हेलो। भेद और अवस्थाएं दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट? नहीं आ रही मुझे समझ में, आपको टाइप करना होगा। भेद और अवस्था पूछ रहे हैं, वो सेम होते हैं या अलग अलग? किसकी अवस्था? भेद और अवस्था। अच्छा, भेद और अवस्था। स्टेजेस और टाइप, उसकी स्टेजेस और टाइप दोनों को वैसे अलग समझना चाहिए हमें, क्योंकि अलग ही होंगी। उसकी अवस्थाएं, वो किन किन अवस्थाओं पे अभी वो चल रहा है। टाइप मतलब कितने प्रकार हैं उसके, कितने और भेद हैं, कितने भेद और हैं। भेद मतलब टाइप और स्टेजेस मीन्स अवस्था। ठीक है, तो ऐसे सर यहाँ समझेंगे। पे जो दृश्य उसी भेद है या अवस्था विशेष? हाँ जी कुंज ये बिहारी भेद जी, है या क्या? अवस्थाएं हैं? सर मेरी आवाज नहीं आ इसके रही है। सर दृश्य जो अभी हमने पढ़े हैं ना सर, विशेष अविशेष, ये सर भेद हैं या अवस्थाएं हैं ये दृश्य की? ये दृश्य के, ये एक्चुअली, इनको देखो यहाँ पे खुद सीधा बताया गया है कि जो शतगुण है, ये देखिए, अगले सूत्र में जाइए, यहाँ पे देखिए, ये गुणों के बारे में बोल दिया गया है। और इस चीज को आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए। देखो, सत्वादि गुणों के भेद हैं या अभेद और अवस्थाएं, यहाँ दोनों ना एक ही बात रखी गई है कि देखो, कॉलम में अवस्थाएं कर दिया है, और वैसे इसके भेद, भेद बोल लो नहीं तो इसके स्टेजेस बोल लो, कि उसी वो जो गुण है वो अलग अलग रूपों में वहां विद्यमान है, लेकिन वहां गुण उन तत्वों में उपस्थित हर जगह हैं। कौन से गुण? ये प्रकाश, क्रिया और स्थिति। ठीक है, इसीलिए गुण परवाणी नाम यहाँ पे दिया गया है। ये चार गुण परवाणी यानी कि सत्वादि गुणों के भेद हैं। ठीक है, टाइप्स, टाइप्स मानो यहाँ पे, टाइप्स मतलब भेद, और स्टेजेस और टाइप्स यहाँ पे दोनों को एक ही बात माना गया है। चलो, समय अभी काफी हो गया है, अगली कक्षा भी है। अभी क्लियर है सभी को यहाँ तक जितना पढ़ा हमने? सर एक लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी। सिर्फ अहंकार को फिर यहाँ पे क्या बोला है? अहंकार ही बोला है ना? अहंकार को अविशेष के अंतर्गत रखा गया। अविशेष, अविशेष वाले कॉलम में, और अविशेष वाले में पंच तन्मात्राएं और अहंकार दोनों को मिला के अविशेष बोल दिया है। फिर तामस भी उसमें ही आएगा ना सर? अविशेष में ही आएगा ना तामस? क्या चीज? तामस, तामसिक। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो। गुण तामस, सत्व रज तमस पे मत जाइए। सत्व रज तमस तो सब में विद्यमान है, हर तत्व में अवेलेबल है, लेकिन कौन सी स्टेज पे है, सॉरी, कौन सी स्टेज पे है, किस अवस्था में कौन सा गुण हाई लेवल पे है, डोमेन हो रखा है। ठीक है, वो चीज वहां पे बताई गई है कि किस गुण की प्रधानता के समय कौन कौन से तत्व उत्पन्न हुए, वो चीज यहाँ इंडिकेट की गई है। ठीक है, बाकी गुण ओके सब में है। सर हम ये बोल रहे क्लियर है? थे जी। हाँ जी, तो सर थोड़ी सी क्वेश्चनिंग कर लें, 2 मिनट, समय कम बचा है। जी सर, हम ये बोल रहे थे कि सर ये योग सूत्र के आपके जो नोट्स है सर थोड़ी भेज दीजिए, क्योंकि हमने प्रथम अध्याय नहीं पढ़ पाया था, पहला पाद आपके द्वारा। एक्चुअली नोट्स नहीं बनाए मैंने, नोट्स नहीं बनाए, सिर्फ ये बुक है और आप बुक के आपके पास है। आप वीडियोस देखिए और जाइए वीडियोस पे और उन्हें पढ़िए। जी जी ये, और फिर अपने हिसाब से बनाइए अपनी लैंग्वेज में नोट्स, तभी वो काम देंगे। बाकी जो जी भी कुछ साथी बना रहे होंगे उनके आपस में शेयर करा दिए जाएंगे। ठीक है? जी सर, ठीक है सर। जी हाँ जी, चलिए, आप लोग क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हैं? 2 मिनट क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, तो कौशल जी की भी क्लास है, मैसेज करिए। तो सबसे पहले हमने देखा था
कि हेय क्या है, हेय का मतलब क्या है, सभी टाइप करिए फटाफट। हेय से क्या तात्पर्य है? वेरी गुड। दुख तो है, लेकिन ऐसा दुख जो अभी, पूनम मैम क्या, कैसा दुख है? आने वाला दुख सर, जो आने अभी वाला। आया नहीं। वेरी गुड, जो आया नहीं है, आने वाला, इन फ्यूचर होने वाला है, ऐसे दुख को हे बोलते हैं। और ऐसा दुख ही नाश करने के योग्य है। ठीक है, इसी का हमें नाश करना है। अगला, अब हे का हेतु क्या है, उसका कारण क्या है? मोहिनी गुप्ता, माइक खोल के बताइए, हे हेतु क्या है? चतुर्व्यूह है ना ये, इसमें चतुर्व्यूह 4, हे हेतु, हान और हानोपाय, ये 4 चीज आती है। प्रतिभा। चतुर्विवाद ही है सर, हे हेतु हान हानोपाय। हाँ, इसी को चतुर्व्यूह बोलते हैं। तो इसमें 2 जी बिंदु अभी हम हे और हेतु पढ़ रहे, हे हेतु पढ़ रहे हैं। बाकी जी हान और हानोपाय अभी प्रकृति पुरुष के स्वरूप को देखने के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो जी। मोहिनी मैम बताइए आपके इसका हे हेतु क्या है? हे ना आने वाला दुख, हेतु है ना दुख का कारण सर। हाँ, दुख का कारण किसे बताया गया है वो बताइए आप। दृष्टा और दृश्य के संयोग को। संयोग को, गुड, वेरी गुड। तो दृष्ट दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट, जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति किसका स्वभाव है, किसका, टाइप करिए सभी। आप जो है ना यहाँ, इसे जो वर्ड योग दर्शन में कह के पुकारा गया है उसी को कह के पुकारिए। कोशिश करिए आप सांख्य दर्शन वाले वर्ड को ना लेके आए। प्रमिला मैम, क्या कहा गया है इसे, जिसका स्वभाव प्रकाश, क्रिया और स्थिति है, उसे क्या बोलते हैं? ऋतु मैम, पिंटू परमार, पिंटू जी। जी सर। क्या है वह? दृश्य सर। दृश्य, वेरी गुड। जी सर। नेक्स्ट वन, इसी में देखो, जिसका जो प्रकट स्वरूप है वो पंच महाभूत और इंद्रियां आदि हैं, वह क्या है? निगम मैम, DSSV। सॉरी सर, मुझे आवाज नहीं सब सुनाई दे रही है। मैं कह रहा हूं कि जिसका प्रकट स्वरूप पंच महाभूत एवं इंद्रियां हैं, वह क्या है? एक्चुअली समय काफी ज्यादा हो गया है, अभी क्वेश्चनिंग काफी करनी थी। चलो, वेरी गुड। चलो अभी सर हम यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है आपकी। बाकी नेक्स्ट डे आपको और क्वेश्चनिंग की जाएगी इनसे, क्योंकि ये अच्छे से आपने दिमाग में बैठानी है पूरी तत्व मीमांसा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद सभी का। अभी कौशल सर हैं अपने साथ, अग्रिम कक्षा के लिए आप लोग बने रहिए इसी मंच पर। थैंक यू सर। सर एक थैंक एक यू। छोटा सा क्वेश्चन पूछना था। धन्यवाद सर। हाँ जी प्रतिभा मैम, जल्दी पूछिए। सर ये मैं पूछ रही थी कि ये जो प्रकृति की जो साम्य अवस्था बोली जाती है, इसका अर्थ यही है ना कि ये प्रकृति में तीनों गुण बराबर बराबर मात्रा में विद्यमान है। मतलब अगर 100% किसी चीज को माना जाए तो 33% सतोगुण है, उतना ही रजगुण है, उतना ही यही है ना इसका अर्थ? बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस स्टेज उसी को कहते हैं कि सभी के कांटे एक लाइन पे हैं। जैसे सपोज दैट मेरी फिंगर्स एक लाइन पे हैं, ये बैलेंस जी स्टेज है। कोई भी ऊपर इक्वल नीचे इक्वल होगा, मात्रा में तीनों विद्यमान है प्रकृति में। यस यस यस, तभी वह स्थिर है। जब तक
वे इक्वल हैं, वह स्थिर है, और इक्वल से जब भी इम्बैलेंस ऊपर नीचे हुआ ये तत्व वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और इम्बैलेंस होगा तो कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाएगा। जी सर। ओके।